नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट को एनालिसिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ से निफ्टी लाइफ टाइम हिट करने के लिए तैयार है, और अगर ये तैयार है तो फिर कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके बाद आपका शॉर्ट नहीं रहना चाहिए। इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे, और यहाँ पे हम समझेंगे निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है, और साथ ही साथ हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे कैसी एनालिसिस दिख रही है, किस तरीके का प्राइजेक्शन यहाँ पे बन रहा है। बट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये रहेगी कि क्या यहाँ से निफ्टी लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए तैयार है। अगर यहाँ पे अगर कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे पूरी तरीके से निफ्टी की लाइफ टाइम हाई बनाने की प्रिपरेशन हो चुकी है तो कैसे मार्केट ऊपर जाएगा, इस चीज़ को भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। ओवर द नाइट ग्लोबल मार्केट में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला। अगर देखोगे आप तो डाउ करीब 400 पॉइंट, नैस्डैक भी करीब ऑलमोस्ट 132 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है। यूरोपियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला था, करीब 2.5 से 3% का उछाल देखने को मिला था यूरोपियन मार्केट, क्योंकि काफ़ी दिन से ये भी गिरे हुए हैं। और जो कंटिन्यूसली इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट हाइक का जो सिलसिला चल रहा है, अब कहीं ना कहीं मार्केट उसको डिस्काउंटेड करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर ग्लोबल मार्केट। और ग्लोबल मार्केट में ऐसा सिनेरियो है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ एक नैस्डैक ऐसा है जो ऑलमोस्ट अपने सबसे लो पे ट्रेड कर रहा है, बट बाकी सब ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है। अगर हम डाउ की बात करते हैं तो डाउ ने ऑलमोस्ट 14% की रिकवरी दिखाई थी लास्ट मंथ में। वन वे यहाँ से रिकवर हुआ था, उसके बाद अभी ये एक छोटा सा करेक्शन आया है। अब इसके बाद इसको देखेंगे कि ये कैसे बिहेव करता है। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि डाउ एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास है, क्योंकि नैस्डैक वगैरह तो अभी काफ़ी दूर हैं, बट डाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है। ये वो ट्रेंड लाइन है जिसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है। अगर कहीं न कहीं अगर इसकी क्लोजिंग अगर आप बात करें तो इस लेवल के ऊपर आती है, जो कि अराउंड 33,500 के ऊपर आएगा या फिर 34,000 के ऊपर क्लोज आता है, तो हम पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे कि इसने भी अपनी पूरी जो नेगेटिव न्यूज़ है उसको डिस्काउंटेड कर लिया है। और जो इंटरेस्ट रेट हाइक कंटिन्यूसली हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मार्केट वो चीज़ समझ चुका है कि अब आगे आने वाले दिनों में हो सकता है इन्फ्लेशन कंट्रोल आती हुई दिखाई दे, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस पिछले 2 महीने से थी। हो सकता है इस बार वो एक्चुअल में होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मार्केट पे चलते हैं अपने। तो निफ्टी की एनालिसिस कर रहे हैं, तो निफ्टी को समझते हैं क्या निफ्टी यहाँ से लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए तैयार है, इस चीज़ को हम समझ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर्स में आते हैं तो एसजीएक्स निफ्टी आपका 18,300 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, बट खुलेगा नहीं खुलेगा ये एक सोचने वाली बात है, बट 18,300 पे क्लोज हुआ है। तो आपके लिए क्या होगा यहाँ पे, अगर आप ऑप्शन चेन डाटा को देखोगे तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या चीज़, 18,000 की कॉल पे 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे 84 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 18,200 की कॉल पे 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे कितना है, 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट। इसके ऊपर बढ़ते हैं, 18,300 की कॉल पे 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे अभी सिर्फ 2.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं 18,200 और 250 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, क्योंकि हायर साइड पे पुट राइटर्स नहीं है। हाँ, मार्केट खुलने के बाद अगर पुट राइटर बढ़ते हैं तो सपोर्ट मिल सकता है, बट अगर नहीं बढ़े तो कॉल राइटर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ट्रैप होंगे और उनका सेलिंग प्रेशर या फिर प्रॉफिट बुकिंग मार्केट को थोड़ा सा ऊपर की साइड से नीचे ला सकती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को देखते हैं। सबसे पहले मैंने मंथली चार्ट लगा रखा है, और मंथली चार्ट पे आपको क्या पिक्चर दिख रही है। देखो, अभी तो मंथ स्टार्ट हुआ है, आपके ऑलमोस्ट 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन ही हुए हैं, तो अभी कोई एक्शन नहीं है, ऑलमोस्ट छोटी सी कैंडल आपको दिख रही है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप देख रहे हो यहाँ से मंथली चार्ट पे क्या है, प्राइस एक्शन थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर इसको ये ऊपर बढ़ा, लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ा, तो ये पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट ऊपर बढ़ने के लिए इसके पास कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। देखो, अगर इसने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी, जो कि है 18,370 का, या फिर 18,300 के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी, तो देयर विल बी सर 90% चांसेस कि ये नया लाइफ टाइम हाई लगा देगा, जो कि है आपका 18,620 का। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। मतलब अगर इसको गिरना है तो 18,350 इसके लिए सबसे बेस्ट एरिया है, जिसके आसपास से रिवर्सल दिखा सकता है। बट 18,350 या फिर 400 के ऊपर क्लोजिंग दे दी
तो फिर ये नया लाइफ टाइम हाई लगा के ही रहेगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। तो अगले 18,150 से लेके 18,350 ये 200 पॉइंट निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ये निफ्टी सक्सेसफुली क्रॉस कर देता है तो फिर आपको नया लाइफ टाइम हाई लगता हुआ दिखाई देगा, और उसके बाद क्या होगा ये हम तब डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल मंथली चार्ट पे ऐसा कोई सिग्नल नहीं है, बस ये चीज़ दिख रही है हमें कि मंथली चार्ट पे मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। वीकली चार्ट चलते हैं, तो वीकली चार्ट को देखते हैं। देखो वीकली चार्ट पे क्लियरली एक ब्रेकआउट दिख रहा है, क्योंकि हायर साइड पे निफ्टी जाके क्लोज हुआ है। यहाँ से आपका ये मोमेंटम हुआ, ठीक है। फिर हमने एक करेक्शन देखा है और फिर हमने ये एक ब्रेकआउट सा देख रहे हैं, क्योंकि ये हायर साइड पे ही जाके क्लोज हुआ है, जो कि एक नियर टर्म का रेजिस्टेंस था और वीकली चार्ट पे क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेंथ अच्छी खासी बनी हुई है निफ्टी के अंदर। अब जो इम्पोर्टेंट लेवल है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, वो आपका क्या है, 18,350, यानी ये जो लेवल है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये क्रॉस होता है तो फिर आपको नया लाइफ टाइम हाई लगता हुआ दिखाई दे सकता है डेफिनेटली। यानी अगर आपका 18,350 निकल जाता है तो जाहिर सी बात है, आप 200 पॉइंट के लिए मार्केट में अगर आपने कोई शॉर्ट पोजीशन बना रखी है तो 200 से 300 पॉइंट के लिए आप बचने के लिए अपना वो शॉर्ट एक बार पे अपना लॉस बुक कर सकते हो। मेरे भी कुछ शॉर्ट बने हुए हैं, शाम को हो सकता है तो मैं आपको एक वीडियो डाल के एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप जल्दी अपना लॉस बुक करके अपने लॉसेस को कैसे कंट्रोल करते हो, दोबारा से अपनी पोजीशंस में कैसे री इंसर्ट होते हो, ठीक है। बट फिलहाल हम मार्केट की बात कर रहे हैं, तो निफ्टी में भी क्लियरली दिख रहा है कि पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना हुआ है स्टिल। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अब जाहिर सी बात है आपका मंडे ट्रेडिंग सेशन है, उसके बाद शायद ट्यूसडे की छुट्टी है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो मार्केट के पास 12 से 13 ट्रेडिंग सेशन और बचेंगे नवंबर मंथ के लिए। 3 से लेके 5 के बीच में आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है और हम टॉप पे होंगे उस टाइम। तो ध्यान रखना, इस बार आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पे हम रिवर्सल दिखा सकते हैं। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिएगा, क्योंकि अब हमारे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और जाहिर सी बात है लास्ट इन्फ्लेशन हमारी भी ज़्यादा आई है, और अगर इन्फ्लेशन दोबारा से ज़्यादा आती है तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो जो आउट परफॉर्मेंस हमें दिख रही थी वो थोड़ी सी अब घटती हुई दिखाई दे सकती है। अभी तक क्या था कि हम कह सकते हैं हमारा जो डिफरेंस था वो काफ़ी कम था, बट अब भी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है फिर मार्केट थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकता है। बट फिलहाल हमें ये चीज़ दिख रहा है कि चांसेस इज़ वेरी हाई कि निफ्टी लाइफ टाइम हाई लगा सकता है, ठीक है। डे चार्ट पे चलते हैं, तो डे चार्ट पे देखते हैं। ये है डे चार्ट। अब देखो यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप यहाँ से थोड़ा गौर करोगे, ये ऊपर गया, इसमें करेक्शन आया, फिर ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब अगर इस लेवल से ये रिवर्स करता है, मीन्स अगर ये यहाँ पे मान लो ये गैप अप खुलता है और दोबारा से नीचे आ जाता है, तो चांसेस हाई है कि ये एम पैटर्न बना सकता है, और एम पैटर्न का ब्रेकडाउन कब होगा, इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन है, ठीक है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कंटिन्यूसली गैप भी बने हुए हैं, इन गैप को ये फिल कर सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और अगर इसको ऊपर जाना है तो सिंपल सी चीज़ है, आपको ऊपर जाने के लिए सिंपल सा लॉजिक है कि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो भी आप अपने एक बार शॉर्ट से बाहर हो सकते हो। यानी 18,200 के ऊपर की भी क्लोजिंग आ जाती है तो भी आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए कि निफ्टी फिर नया लाइफ टाइम हाई लगा सकता है। यानी 400 पॉइंट का आप रिस्क क्यों ले रहे हो, थोड़ा सा आप बाहर रहो, फिर दोबारा से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है हायर साइड पे शॉर्ट करने के लिए तो आप दोबारा से शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन अगर ये इस तरीके से बनाता है, लेट अस सपोज या तो ये ऐसे बनाएगा या फिर ये ऐसे बनाएगा, दोनों ही केस में आपको अगर ये ऐसे नीचे की तरफ बनाता है तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, और ऊपर की तरफ बनाएगा तो वो धीरे 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 मार्केट जाएगा, क्योंकि विक्स 15 15.5 के लेवल पे मार्केट 20 30 40 पॉइंट ही मूवमेंट करता है, ठीक है ना। ऑलरेडी गैप अप होगा, गैप अप खुलने के बाद साइडवेज यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब मंडे आपको क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए, इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। देखो एंड ऑफ द डे जाके क्या हुआ था, एक इसने ब्रेकआउट दिया था 18,100 के ऊपर क्लोजिंग दी, 18,100 के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो नेक्स्ट टारगेट आपके लिए ये है 18,180 का, ठीक है। अब लेट अस सपोज हम गैप अप खोलते हैं, मान लीजिए 18,180 के आसपास खुलते हैं, तो फिर एक बार बाइंग मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है 18,250 260 तक का। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है।
और जो भी शॉर्ट पोजीशंस हैं उसका स्टॉप लॉस आप 18,300 मान के चल सकते हो कि 18,300 के ऊपर क्लोज दे दिया तो फिर आपको अपनी शॉर्ट में से टेम्प्ररी आउट आउट हो जाना चाहिए। और 300 पॉइंट का जो बेसिकली रेंज है नया लाइफ टाइम हाई की, उस लॉस से आपको बचना चाहिए। एक बार नया लाइफ टाइम हाई लग जाए फिर दोबारा से शॉर्ट बना सकते हो। ये चीज़ है, हायर साइड पे मार्केट टिकने वाला नहीं है। गिरेगा तो ये 100% ध्यान रखना, गिरेगा तो ये 100%। यहाँ से करेक्शन आएगा, आराम से आएगा 8 से 9%, 10% का, ठीक है ना। बस फिलहाल ये सेंटीमेंट का फ़ायदा यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपका मार्केट कहीं ना कहीं जो ग्लोबल बैड न्यूज़ है उनको नेगलेक्ट कर रहा है। बट ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। अब ये देखते हैं कितने दिन रहेगा, ये चीज़ हमें फ़िलहाल नहीं पता। तो मंडे के लिए आपके पास यही ट्रेडिंग होगा कि अगर आप फ्लैट खुलते हो, किसी भी रीज़न से आप फ्लैट खुलते हो, तो थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है इनिशियली, और उसके बाद दोबारा से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। एग्रेसिव शॉट आपको तभी करना है जब तक आप ये लेवल नहीं तोड़ते, 17,950 का लेवल नहीं तोड़ते, तब तक आपको एग्रेसिव शॉट नहीं करना है। इंट्राडे का आप शॉट बना सकते हो 20-30 पॉइंट के लिए आप, और 20-30 पॉइंट का ही आपको बाइंग रेंज भी यहाँ पे मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आपको जो सेंटीमेंट दिख रहा है मंथली चार्ट, वीकली चार्ट पे पॉजिटिव दिख रहा है, इवन डे चार्ट पे भी पॉजिटिव दिख रहा है। बट अब हमें देखना है कि अगले 5 6 ट्रेडिंग सेशन कैसा मार्केट रहता है। अगर निफ्टी को लाइफ टाइम हाई लगाना है तो देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि नवंबर मंथ में ही निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई लगा सकता है, या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में लगा सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी होने से पहले लाइफ टाइम हाई लगा सकता है, क्योंकि एक बार पॉलिसी आ गई तो जाहिर सी बात है उसमें इंटरेस्ट रेट हाइक होने की बात होगी। फिर थोड़ा सा मार्केट अब टॉप पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ी सी बैड न्यूज़ मार्केट नीचे आ सकता है, 5 से 6% का करेक्शन ईजिली दिखा सकता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव रहे, करीब करीब डाउ भी 300-400 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ, और नैस्डैक भी करीब 150 पॉइंट चढ़ के यहाँ पे बंद हुआ है। अब इसका इफेक्ट कितना हमें पॉजिटिव मिलेगा नहीं मिलेगा, ये चीज़ हमें मंडे को ओपनिंग के टाइम में पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।